तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम खातून और आज का हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ। मेरा आज का उन्वान है रिसीविंग रिसीव। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे जो सालाना इम्तिहान होते हैं उसमें रसीद या दरख्वास्त में से एक चीज आती है। तो रसीद को हमारे कॉलेजेस में इतनी अहमियत नहीं दी गई कि ज्यादातर दरख्वास्त ही आती है, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में रसीद आ गई तो बच्चे काफी परेशान हुए। तो मैं इसका सारा ही पैटर्न आपके सामने पेश करूंगी, साथ इसका जितना भी कंसेप्चुअल है वो बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रसीद है क्या। रसीद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माना है किसी रकम की वसूली या किसी रकम की वसूली का सबूत। तो इसमें चंद अहम इस्लाहात है हमारे छोटे बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है, जिनके लिए एक रसीद को मुमकिन तौर पर लिखना या बनाना जो है वो नामुमकिन है। सबसे पहले रुपयों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मबलग। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, वो इसको पढ़ते हैं मुबल्लिग नहीं, ये लफ्ज़ है मबलग। ये मबलग का मानी है रकम और मुबल्लिग का माना है तब्दील करने वाला। तो रसीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो होगा मबलग। चंद अहम इस्लाहात और भी है। रुपयों के लिए मबलग है, जमीन के लिए मुवाजी है, इनके लिए मुवाजी 7 कमरे, मुवाजी 3 मरले, मुवाजी 7 मरले। इसी तरह जमीन के लिए आम अशिया के लिए होगा 1 अदद, यानी 1 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद फोन, 1 अदद साइकिल। और बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है ग्रास। जैसे हमने पढ़ी भैंस की तो उसमें कहेंगे 1 ग्रास भैंस। हम ये नहीं कहेंगे 1 अदद भैंस, हम कहेंगे 1 ग्रास भैंस। और छोटे जानवरों के लिए होगा शाख। बकरा खरीदते हैं, दुम्बा खरीदते हैं, मेंढा खरीदते हैं तो उसमें हम कहेंगे 1 शाख बकरा, 1 शाख दुम्बा, 1 शाख मेंढा। घोड़े के लिए और गधे के लिए इस्तेमाल होता है 1 लगाम, यानी 1 लगाम घोड़ा, 1 लगाम गधा। इसी तरह ऊंट के लिए है नकीर, ऊंट और ऊंटनी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और इसके पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले हम जो मेन हेडिंग देंगे वो पढ़ देंगे रसीद रसीद, और उसके बाद जिस भी उन्वान की हमने रसीद लिखनी है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आज हमारा उन्वान है किराया मकान की वसूली, तो हम उन्वान के साथ राब्ते की अलामत के बाद हम रसीद बराए किराया मकान की वसूली या फिर जो भी इसका उन्वान होगा 22 से पहली ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और आप इसको दरमियान में करके लिख देंगे। उसके बाद भी जो मैंने आपको लफ्ज़ बताया मबलग, जो रकम के लिए इस्तेमाल होता है मबलग 4000, और 4000 को हम हिस्सों में भी लिखेंगे। ये आप हिस्सों में लिख लें या उर्दू गिनती में लिख लें, ये आपको 7 ऐसे भी लिखना होगा ब्रैकेट्स में। 7 रुपए निस्फ, जिनके 2000 रुपए। अब इनका निस्फ बताने का मकसद ये है कि पहली रकम जो है वो साफ शफाफ तरीके से हम पे वाज़ह हो जाए। होते हैं बाबर किराया मकान माल नंबर 2024 मुसन्नी, अशरफ साहब किरायादार साकिन मुस्लिम ताला। तो ये यहाँ पे लिखे हम जिनका एड्रेस लिखेंगे तहसील जिला, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे कोई सा भी फर्ज कर सकते हैं तो उस फर्जी के लिए आप लिख देंगे। से नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी गई है ताकि संग रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके। अब ये जो हमारा आखिरी जुमला है संग रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके, ये हर रसीद के नीचे यही सेंटेंस हमारा मुसलसल दोहराया जाएगा और काम आएगा। ये हमारा हो गया ऊपर वाला हेड उन्वान सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे 2 गवाह होंगे। इसमें गवाह पहला गवाह, और उसके लिए आपको उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसकी कौम, उसका तहसील का जिला, उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो 13 नंबर का होता है, और दस्तखत। ये आपने सारा ऐसे ही इसको लिख देना है। उसके बाद अलग अलग का मतलब है इंसान, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका है अलग इंसान, यानी कि वो जिसकी
है तो उसका नाम, उसकी कौम, उसका तहसील व जिला, उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके दस्तखत जो है वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे और ये हमारा दूसरा गवाह होगा। उसकी का भी नाम ऐसे ही सेम नाम होगा, बल्दियत होगी, कौम होगी, जिला तहसील होगी, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा और दस्तखत होंगे। ये थी हमारी छोटी सी रसीद और ये इसका सारा पैटर्न, ये 10 नंबर की रसीद है और इसके पैटर्न के नंबर ही होते हैं और जो कि बड़ी अहमियत के हामिल है। तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसकी अहम इस्लाहात को देख लीजिएगा, इसके माने को देख लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह।